जन्मोत्सव की तैयारी पूरे देश भर में है और अगर ब्रजमंडल की बात की जाए तो यहाँ के कहने ही क्या, यहाँ तो घर घर में कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। और आज इस खास मौके पर हम पहुंचे हैं देवी चित्रलेखा के पास। देवी चित्रलेखा जो सबसे कम उम्र की कथावाचक है और श्रीमद् भगवत कथा का पाठ इतने सुंदर तरीके से करती हैं कि जो भी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो आज कान्हा के जन्मोत्सव के मौके पर कान्हा के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और कान्हा ने जो संदेश तमाम लोगों को दिया है वो भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं देवी चित्रलेखा के पास, चलिए मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है चित्रलेखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे चैनल के लिए बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक गौशाला जहां पर गौ माता है जिनसे कृष्ण का बेहद प्रेम रहा है, आप वो यहाँ पर चलाती हैं। खासतौर पर गायों की सेवा यहाँ पर होती है, उनकी चिकित्सा होती है और बाकी पशु पक्षियों की भी यहाँ पर सेवा की जाती है। किस तरह से आपने इसके साथ अपना जुड़ाव रखा और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल उसका उत्तर भी साथ में दे दिया कि मैं बचपन से ही 7 वर्ष की आयु से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रही हूँ और कृष्ण की भूमि पर मेरा जन्म हुआ है, यानी ब्रज में वृंदावन धाम की भूमि पर। तो स्वतः ही कृष्ण से प्रेम है और जिसको कृष्ण से प्रेम है उसको कृष्ण से जुड़ी हुई उनकी जो प्रिय चीजें उनसे भी प्रेम होगा। जैसे बांसुरी है, माखन है, गाय है, ये कुछ नाम लेते ही सीधा आपको याद आता है कृष्ण। तो मन में एक इच्छा जागी कि क्यों ना कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी खुशी के लिए गौ माता की सेवा की जाए और वो सेवा भी ऐसी हो जो बीमार गायों की हो। जैसे आपने भी बताया, ये गौशाला से ज्यादा ये अस्पताल है, हॉस्पिटल है, यहाँ सारी बीमार गायों की सेवा होती है। तो तब से ही ये गौ माता की सेवा की यात्रा शुरू हो गई। ऐसा एक वाक्य जो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ आप हमें सुनाना चाहें, जिसे एक कृष्ण के चरित्र का चित्रण हो, कोई ऐसा वाक्य? मेरे ख्याल से हम गौ माता के बीच में खड़े तो उनसे ही जुड़ी एक चीज सुनते हैं। हाँ। कृष्ण के घर में 9 लाख गैया थी। हाँ। सब जानते हैं इस बात को, पर बड़ी बात ये थी कि 9 लाख गैया में से कौन सी गैया का क्या नाम है, कौन सी गैया अभी गर्भवती है, कब उसका प्रसव होगा, ये सारी बातें कृष्ण को पता होती थी। एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी यमुना जी के घाट पर गए। वहाँ एक छोटा सा बछड़ा था जो यमुना की तरफ जाने से डर रहा था कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, अथाह जल है, यमुना बह रही है, लेकिन वो प्यासा भी था। तो कृष्ण को लगा कि इसको जल कैसे पिलाऊं, सब तो पी लेंगे, इसका क्या होगा। तो श्री कृष्ण गए, उन्होंने अपना पीला जो पीताम्बर है उसको ले जाके यमुना में डाला, उसको भिगोया और उसको लेकर के आए और जहाँ वो बछड़ा सोया था अपने बड़े भाई बलराम जी को बुलाया और कहा कि आप इस मैंने जो जल में डाल के मैं लाया हूँ उसको निचोड़ो। तो बलराम जी ने निचोड़ा और श्री कृष्ण ने ऐसे अंजलि हाथ से बनाई और अंजलि बना के उस बछड़े के मुख में जल पिलाया। बिल्कुल, कृष्ण से अधिक लाड़ करने वाला मुझे नहीं लगता पृथ्वी पर कोई दूसरा होगा। कृष्ण ने जिससे भी प्यार किया, जिससे भी पूर्ण किया, इसलिए कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। कृष्ण हर वस्तु में पूर्ण है। तो उसी पूर्णावतार का ये उदाहरण है कि जब प्रेम करना हो किसी से तो अंग्रेजी में कहते हैं अनकंडीशनल लव। तो वो जो अनकंडीशनल लव है, मुझे लगता है कृष्ण उसका साक्षात उदाहरण है। क्योंकि बात यहाँ पर राधा की भी होती है, गोपियों की भी होती है और राधा गोपियों, जिस तरह से हमने जिक्र भी किया कि जो प्रेम था कृष्ण का, वैसा प्रेम शायद ही किसी का हो, जिससे भी करते थे बिल्कुल अनकंडीशनल, जो आप आज के समय में कह सकते हैं कि होता था। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो प्रेम कहते हैं ना कि आप 2.5 अक्षर प्रेम का, उसको अगर आप पकड़ लोगे तो शायद आपको किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह का कोई वैमनस्य नहीं होगा, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं होगा। वो प्रेम का भाव पकड़ता है। प्रेम की बातें करना बहुत आसान है क्योंकि 2.5 अक्षर है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। सब कह सकते प्रेम करो प्रेम करो, लेकिन सबसे पहले प्रेम का मतलब समझना होता है। प्रेम का मतलब होता है, जैसे गोपियां कहती हैं, तत् सुखे सुखित्वम,
जिनसे आप प्रेम करते हो उनके सुख में ही आपको सुख मिलता है। बिल्कुल। अगर गोपियां चाहती तो जब कृष्ण ब्रज छोड़ के जा रहे थे तो लड़ती, हाँ, झगड़ती, हाँ, या जब श्री कृष्ण का विवाह होकर के 16,000 विवाह हुए तो द्वारिका से हर बार संदेश आता था कि कृष्ण का एक विवाह हो गया। तो गोपियां सिर्फ एक प्रश्न करती थी, क्या हमारा कृष्ण सुखी है उस विवाह में? अगर दूत कहते हाँ सुखी है तो गोपियां खुश हो जाती। आज अगर उसी प्रेम को आप आज के नजरिए से देखें तो आप जिनसे प्रेम करते हैं वो कहीं और विवाह कर लेते तो आपका सारा प्रेम जो है वो पानी में धुल जाता है कि अरे मेरे साथ नाराजगी साफ देखने को मिलती है, अलग अलग तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो मैं कह सकती हूँ एक प्रकार का एक व्यवहारिक आकर्षण है जो कुछ समय रहता है और उसके बाद नष्ट हो जाता है। प्रेम शरीर, तन, इन सबसे बहुत ऊपर होता है, इंद्रियों से ऊपर होता है। वहाँ रोम रोम जो होता है वो सिर्फ प्रियतम की मांग करता है, वहाँ दूसरा कुछ बचता ही नहीं। कहते हैं ना ब्रज में एक दोहा बोला जाता है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। जब मैं था तो प्रभु नहीं, जब प्रभु तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। प्रेम की गली में एक ही बचता है, या तो प्रियतम बचेगा या आप, दो नहीं हो सकते क्योंकि गली प्रेम की इतनी छोटी है, एक ही, और वहां मैं मिट जाता है और जहां मैं मिटा वहां प्रेम शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि 2.5 अक्षर प्रेम का है लेकिन इसको अपनाने में बरसों लग जाते हैं और जो प्रेम की गली है बड़ी संकरी है। तो इसीलिए जब दो एक हो जाते हैं तो वो जो प्रेम होता है वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। चूंकि बातचीत चित्रलेखा जी से हमारी होती रहेगी, भगवान श्री कृष्ण उनकी गैयों से, उनकी गोपियों से, राधा से, हर तरह की बात होगी, लेकिन बिना इनके गायन के या जब तक ये जो भगवत कथा का पाठ करती हैं उनको ना सुना जाए तब तक शायद ये कार्यक्रम मेरा पूर्ण नहीं होगा। तो इसीलिए अब हम चलेंगे और थोड़ा भगवत कथा का पाठ भी सुनेंगे, गायन भी सुनेंगे और कुछ बातचीत वहां पर भी हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, हो आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, हाँ हाँ वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया, हो वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया, सुन के पुकार हरि रह नहीं पाए, आज अनोखा रूप बनाए, गोकुल में आके ब्रह्म ग्वाला हो गया, गोकुल में हाँ हाँ वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया, हाँ हाँ हो वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया, हो वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया, हो वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया, ब्रज बाला हो गया। श्रीमद् भगवत कथा का पाठ करती हैं, श्लोक सुनाती हैं चित्रलेखा जी, तो कुछ श्लोक ऐसे जो कि मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं से जरा सुनते हैं। कुछ श्लोक अगर सुना पाए हमारे दर्शकों के लिए चित्रलेखा जी। आप जैसा कि अब बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, और हमने नीचे भी यही बात की थी कि
गौ माता के सामने कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन एक विशेष जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः कृष्णस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। ये आजकल के लोगों को इस चीज से सीख मिलती है या उनको सीखना चाहिए, खासकर जो आजकल के युवा हैं उनको सीखना चाहिए कि आपकी संगत कैसी हो, आपकी मित्रता कैसी हो, आपके आसपास के लोग कैसे हों। क्योंकि जैसा आपका एक वातावरण होता है, आपका एक एनवायरनमेंट होता है, आपके मित्र, आपका परिवार जो बनाता है, आपके विचार भी धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप विषयों में लिप्त लोगों के साथ रहेंगे तो आपके भीतर भी वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, जो आजकल आपने शायद हमने सुना है एक बीमारी का नाम डिप्रेशन। वो जो डिप्रेशन है उसका श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले भगवद गीता में वर्णन कर दिया था कि जितना आप विषयी लोगों के साथ रहोगे आपका मन अशांत होगा, और मन अशांत होगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, मन में बहुत सारी दुविधाएं आएंगी। तो उनका जो उपाय श्री कृष्ण ने दिया है कि अच्छे लोगों का संग करिए, दोस्त बनाएं तो अच्छे बनाएं जो आपको अच्छे मार्ग की ओर लेकर के जाएं, जो आपको भक्ति की ओर लेकर के जाएं। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन एक विशेष जो अभी मुझे स्मरण याद में आया वो यही है कि अपनी संगत को ठीक रखिए। एक और भजन अगर चित्रलेखा जी हमारे दर्शकों के लिए आप सुना सके तो। जी बिल्कुल, हम सब एक भजन सुनाते हैं, छोटा सा लाइन। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी पूरे धूमधाम से की जा रही है, और कान्हा के बालपन की बात की जाए तो कहते हैं कि उनके जैसा नटखट बच्चा कोई नहीं था। आज सब, अगर कोई बच्चा नटखट होता है तो सब यही कहते हैं कि अरे इसमें तो कान्हा की छाया है। तो कान्हा के इसे नटखटपन की बात हम कर लेते हैं, और चित्रलेखा जी इसी पर हमें एक बढ़िया सा कान्हा को ध्यान में रखते हुए, उनके नटखटपन को ध्यान में रखते हुए एक भजन हमें सुनाएंगे। ये भजन है, हम ब्रजवासी गाते हैं कि हमारे कान्हा जैसा पूरे विश्व में कोई देव नहीं है, उनकी चंचलता, उनकी नटखटता अद्भुत है। तो उसी के लिए एक छोटा सा भाव है। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाए,
मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। हाँ तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, नट कैसी छलगत ये सीखे, नट कैसी टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े हाँ सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में घेरे गाय। हाँ सब देवन को देव तब ये ब्रज में घेरेगा। ओ ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। वो तीनों लोकन हूँ मैं नाए। हाँ तीनों लोकन हूँ मैं नाए। हाँ तीनों लोकन हूँ मैं नाए। हाँ तीनों लोकन हूँ मैं तो आपने देखा ऐसे चटक मटक, आप समझ सकते हैं कान्हा की आंखें बोलती हैं और कान्हा की इन्हीं आंखों के बोलने पर कहते हैं कि पूरा संसार बोलता है। और अब चूंकि अगर एक और भजन अगर सुना दे आप रास और उससे जुड़ा हुआ कोई चित्रलेखा जी, तो हमारे दर्शक धन्य हो जाएंगे। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, देखो री देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। हाँ गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक, देखो गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो। गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक, देखो गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। रास में राधे राधे मुरली में यही रट, रास में राधे राधे मुरली में यही रट। रास में राधे राधे मुरली में यही रट। रास में राधे राधे मुरली में यही रट। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिनी पाल की। घोड़ा दिए और दिनी पाल की। हाँ हाथी दिए घोड़ा दिए और दिनी पाल की। घोड़ा दिए और दिनी पाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद
जय कन्हैया लाल की। आज पूरा नंद नगरी कान्हा के आगमन की तैयारी में जुटा हुआ है और ये उत्सव इसी तरह से चलता रहेगा और कान्हा के आने का इंतजार होता रहेगा और ये तमाम तस्वीर और ये तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।